चार्जिंग की जा रही है। 400 रुपये डोडा का किराया है, 500 रुपये किराया है, लेकिन पैसेंजर से जो है वो 1200 रुपये जो है वो वसूला जा रहा है। यहाँ पर आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा करण शर्मा। कहाँ जाना था आपको? मेरे भाई ने डोडा जाना था। कितना किराया बोल रहे हैं? जी ये किश्तवाड़ जा रही है, मगर ये बोल रहे हैं कि 1200 लगेगा। ये वाला ड्राइवर इस गाड़ी का? आइए सर इधर बात करते हैं कि पैसेंजर से पूछ लीजिए आप। ये गाड़ी कहाँ जा रही है? डोडा जा रही है। कितना किराया है डोडा का? है 1000 रुपया किराया है डोडा का। अंदाजा लगाइए थोड़ा। मैं आपको गाड़ी का नंबर दिखा दूं। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है? ARTO तब यहाँ पहुँचते हैं जब लोगों से 1000 2000 रुपया जो है वो ले लिया जाता है। और उसके बाद हमने ड्राइवर से उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि 1000 रुपया जो है वो लिया जा रहा है, लेकिन 1200-1500 रुपये जो है वो लिया जा रहा है। सर किस तरह से आप जो है वो डोडा का? नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? लेकिन इनसे पैसे लिया? नहीं लिया। लेकिन आप फिर और चार्जिंग क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? आप ये यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पर आप देखिए गाड़ियाँ लगी हुई है। डोडा की गाड़ी जो है नहीं, आप ड्यूटी यहाँ पे आप ड्यूटी नहीं है, लेकिन आपका तो कम से कम ये फर्ज तो बनता है ना। अगर आप ड्यूटी नहीं है, इसी महकमे से लोगों से 1500 रुपये 1200 रुपये डोडा का वसूला जा रहा है। मैंने आपसे पूछा, इन लोगों से पूछा, कितना आपने कितना बोला था? 1200? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं आपने अभी बोला? नहीं मैंने। आपने मेरे को 1200 बोला, लाइव बोला। 1200 जी नहीं बोला। आपने आप मेरे लाइव में है, रिकॉर्ड है, आप फिर बहस कर रहे हो यार। बोलो यार। लेकिन ये तो सरासर गलत बात है ना। यहाँ पे देखिए ये सवारी जा रही थी ना, कितना बोला गया? 1200 बोला। किसने बोला? हमने खड़ा, आप खड़े थे वहाँ पे, बोला अभी मैंने नहीं खड़ा जनाब, मैं खड़ा था। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये देखिए ये तो लूट मची हुई है भाई साहब, लूट मची हुई है। कितना बोला इन्होंने? कितना पैसा मांगा सर 1200 रुपये बोला इन्होंने, इधर से एक बंदे का डोडा तक। डोडा का 1200 रुपये एक बंदे का। मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा यहाँ पर आइए, किस तरह से लूट रहा है यार। इस समय मुसीबत की घड़ी है, लोगों को घर पहुँचना है किसी भी तरीके से, लेकिन अगर आप लूटोगे लोगों को ना, ये बहुत गलत बात है। इस समय अगर ठीक है, ये मानते हैं कि इमरजेंसी है, अगर आपका 400 रुपया किराया है, आप 500 रुपये ले लीजिए, 600 ले लीजिए, लेकिन आप 1200-1500 रुपये लेकर के, ये बहुत गलत है। 800 भी देने को तैयार हैं हम। देखिए 800-600 लोग दे रहे हैं, 800 भी क्यों देना है, लेकिन ठीक है जो बातें हैं देंगे, लेकिन 1200 रुपये देंगे। कितना? 6 से 650 रुपया। देखो 600 से 650 इतना कर सकते हैं, लेकिन ये वही तबका है, या तो काम के लिए आया है यहाँ पे, या स्टूडेंट है, या फिर कोई अस्पताल आया है, ये वही लोग यहाँ पर फंसे हुए, बाकी कोई यहाँ पर फंसा नहीं है। लेकिन इसका फायदा जो है वो जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स हैं, टेम्पो वाला है या फिर बाकी गाड़ी वाले हैं। कल भी हमने इस पर कार्रवाई की जब लोगों को ओवर चार्ज किया जा रहा था, और उसके बाद शिकायत की, उसके बाद RTO जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। बार देखो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सुबह भी लेडीज सवारी हैं, बच्चे चढ़ाए हुए थे, रास्ते के बीच में बस वाले ने उतारा उनको। तो ये RTO साहब से मैं निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि वो सरकारी बसेस लगा जाएं, क्योंकि आपातकाल के बीच में इस वक्त सारे लोग डरे हुए हैं। वो डोडा, किश्तवाड़, भदरवा अपने गांव जाना चाहते हैं। सही बात है, अगर कुछ बसेस का इंतजाम किया हुआ है। जिस प्रकार से ये गाड़ियां लगी हैं, मैं RTO साहब से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि RTC बसेस लगाई जाएं। खास करके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं, उनको काफ़ी सारी परेशानी आ रही है। बिल्कुल सबको परेशानी। एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि RTO साहब से निवेदन करें कि इस प्रकार से बसें लगा जाएं RTC, ताकि लोगों को सुविधा मिल जाए। पर्ची सिस्टम रखना चाहिए, एक पर्ची सिस्टम रखना चाहिए, टोकन दिया जाए, उसके तहत लाइन लगी जाए और उसके साथ में गाड़ी में बैठा जाए। सही बात है, अगर कोरोना जैसी सिचुएशन में लोग आराम से घरों तक पहुंच पा रहे थे, हर कोई परेशान हुआ है। इसकी वजह से लोग मतलब कि लड़ाई करने पे भी उतर आते हैं। लड़ाई भी हो गई थी, ये देखिए इनके साथ लड़ाई हो गई। अभी जैसे लड़ाई ये प्राइवेट व्हीकल जैसे टेम्पो ट्रैवल्स हैं, ये डबल चार्जेस ले रहे हैं। आपके सामने 1200 रुपये, 1000 रुपये डोडा का किराया और ट्रिपल ले रहे हैं। कहीं बुकिंग इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो रास्ते के बीच में भी जो पोस्टर्स हैं उनको पूछना चाहिए। जैसे हमने देखा RTO किश्तवाड़ ने बहुत सारी जगहों में किराया वापस किया, तो ये गलत बात है। ठीक है, ये संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, और ख़ास करके जो ये ट्रैफिक पुलिस है, इनको इस चीज़ का देखरेख करनी चाहिए ताकि लोगों को सुविधाएं मिल जाएं। चलिए बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि जिस तरह से कल वो हमने भी देखा कि ARTO किश्तवाड़ की जानिब से बसेस को रोका गया, लेकिन यहाँ हमने स्पॉट पे जो है ड्राइवर को पकड़ा जो सवारियाँ गाड़ी के अंदर भर रहा था, जो हमने लाइव कर रहे हैं। अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो नंबर भी गाड़ी का आया है, जिसने अपने मुंह से पहले बोला कि हाँ 1200 रुपये किराया है, क्योंकि तब उसने हमारा माइक नहीं देखा था। लेकिन जब हमने माइक आगे किया, कैमरा आगे किया, उसने बोला नहीं मैंने बोला ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं है। और इस तरह से जो इस समय स्टूडेंट, चाहे कोई चंडीगढ़ से आया, पंजाब से आया
है वो जम्मू में फंसा है, यहाँ कोई डॉक्टर के पास आया हुआ है वो जम्मू में फंसा है। पैनिक सिचुएशन है, घर जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बीच अगर लूटा जाएगा, ओवर चार्जिंग की जाएगी, ये बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत गलत बात है। लेकिन यहाँ पर यह भी जिम्मेदारी बनती है, जो नाका इस समय नगरोटा में लगा हुआ है, उधमपुर के अंदर लगा हुआ है, नाशरी के पास है, वहाँ पर इन गाड़ियों को कम से कम रोका जाना चाहिए, लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आपको कितना जो है चार्ज किया जा रहा है। ये बहुत सरासर जो है वो नाइंसाफ़ी है। लोगों ने कहा ठीक बात है, 500 रुपया किराया है, हम 600 से 650 रुपया दे सकते हैं, लेकिन इतनी भी जो है वो लूट आप नहीं मचा सकते हो। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो आप किसी का नुकसान भी मत कीजिए। लेकिन एक तरफ देखिए ये बिजी शहर है, यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, बहुत बिजी शहर है ये जम्मू का, लेकिन आज तस्वीरें जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन है, डर का माहौल है। जिस तरह से शेलिंग की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से बार बार हमला किया जा रहा है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच लोगों की मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम किसी का नुकसान भी मत करो। ये वक्त नहीं रहेगा, ये दौर नहीं रहेगा, बदल जाएंगे हालात, लेकिन इस समय अगर आप किसी गरीब की मदद ही कर सकते हो तो ज़रूर कीजिएगा, आपको उसका सिला जो है वो मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो जो है ये आरटीओ जम्मू तक पहुंचे, उन अधिकारियों तक पहुंचे, यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन तक पहुंचे और ये सब चीज़ें जो है वो ना हो, लोगों के साथ इंसाफ किया जाए।